इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे हैं। पौधों में फूल लाने में मदद करते हैं और फूलों का साइज भी बड़ा करते हैं। अगर आपके पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं तो कलियां लाने में और कलियों से फूल बनने में मदद करते हैं। और इस खाद को आपको महीने में एक बार ही अपने फूल वाले पौधों पर इस्तेमाल करना है। इसके रिजल्ट हमें हमारे फूल वाले पौधों पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में बहुत सारे फूलों वाले प्लांट लगे हैं। कई दफ़ा कुछ प्लांट के ऊपर कलियां नहीं बनती या कलियां झड़ जाती हैं या फिर कलियां तो आती हैं लेकिन उनमें फूल नहीं बनता। तो आज हम जिस फर्टिलाइज़र का अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करेंगे उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जिससे हमारे पौधों को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। इस खाद को हम अपने पौधों पर अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे गार्डन में अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, कुछ फूलों वाले, सब्जियों वाले या फिर फ्रूट वाले। किसी भी प्लांट के ऊपर अगर कली नहीं बन रही है या फूल नहीं बन रहा है या फूल गिर जाता है या कलियां आकर ही गिर जाती हैं तो उन सभी प्लांट्स के लिए ये खाद बहुत ही अच्छी होती है। कलियां लाने में, फूल बनने में हेल्प करती है और ये हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छी फर्टिलाइज़र है। इस खाद को हम सब तरह के फूल वाले पौधों के ऊपर इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ही अगर आपके किसी भी पौधे को कोई फंगस वगैरह लगा है, कोई कीट वगैरह लगे हैं तो उसके लिए भी ये खाद बहुत ही अच्छी है। इस खाद का हम अपने पौधों पर रेगुलर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होता इसका। और हर तरह के पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके ऊपर की फूल आते हैं, फिर चाहे वो प्लांट हमारे फूलों वाले हों, सब्जियों वाले हों या फिर फ्रूट वाले हों। इस खाद को हम अलग अलग तरीक़ों से अपने गार्डन में लगे प्लांट्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे गार्डन में फूल वाले बहुत सारे प्लांट लगे हैं। तो देखिए, ये सब तरह के जो फूल वाले प्लांट हैं ना, इनको आपको बहुत बड़े बड़े गमलों में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये मेरे देखिए सदाबहार के प्लांट हैं जिसको कि विनका भी कहते हैं। तो इनको मैंने जो डब्बे लिए थे ना मैंने कबाड़ से, उनके ढक्कन काट कर उनमें लगा रखा है और ये उनमें बहुत अच्छे ग्रो भी हो रहे हैं और इनके ऊपर बहुत अच्छे फूल भी खिले हैं। तो जो मैं आज आपको खाद बताऊंगी, अगर आपके फूल वाले पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए ये खाद बहुत ही अच्छी है। और ये मेरे गुड़हल के प्लांट के ऊपर भी बहुत अच्छे फूल खिले हैं। जो खाद मैं आज इन पौधों पर इस्तेमाल करने वाली हूँ उसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और वो खाद है ये लकड़ की राख, जिसे कि वुड ऐश भी कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ और भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए, इस खाद को देने से पहले हमने इस गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली थी। बरसात के मौसम में हमारे गमलों की जो मिट्टी है वो जम सी जाती है और मिट्टी जमने से उसके ऊपर काई आ जाती है और इससे हमारे पौधों को फंगस लग जाती है। तो इसलिए बरसात में हमें अपने पौधों की लगातार गुड़ाई करते रहना चाहिए। पौधों की गुड़ाई करने से हमारे पौधों के रूट्स तक एयर पहुंचती है। एक तो उससे मिट्टी भी जल्दी जाती है और दूसरा पौधे की रूट को फंगस भी नहीं लगती। इस राख की खाद को अपने पौधों पर इस्तेमाल करने से एक तो हमारे पौधों की फंगस दूर होती है और दूसरा, अगर हमारे पौधों के ऊपर कोई भी कीटों का अटैक हुआ है तो वो भी दूर होता है। और इसमें कैल्शियम तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इस खाद को आप जितने भी आपके पौधों को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मिर्च के जो प्लांट हैं या टमाटर के हैं जिनको भी लीफ कर्ल की प्रॉब्लम होती है, वो भी इससे दूर होती है।
आपके जितने भी फूल वाले प्लांट हैं, चाहे वो सब्जियों वाले प्लांट हो, अगर उनके ऊपर फूल नहीं आ रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करने से फूल भी आने लगते हैं, क्योंकि इसमें पोटाशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इस खाद का आप बरसात में तो अपने पौधों पर इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे पौधों की फंगस भी दूर होगी और जो कीटों का अटैक होता है वो भी दूर होगा, और दूसरा पौधों को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इस खाद को आप पौधों पर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और पौधे की मिट्टी में इसको मिक्स भी कर सकते हैं। और अगला तरीका है, इसको आप लिक्विड के तौर पर भी अपने पौधों को दे सकते हैं। इस खाद का पौधों पर लिक्विड के तौर पर हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में, तो इसको तैयार करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने ये 1 पाउच कॉफ़ी का लिया है। कॉफ़ी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इस खाद को तैयार करने के लिए मैंने 2 चम्मच राख के लिए हैं और उसमें मैं ये 1 पाउच कॉफ़ी का डाल दूँगी और 1 लीटर के करीब मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस खाद से हमारे पौधों को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, जिससे उनमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। और ये खाद हमारी नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और बहुत सारे न्यूट्रिएंट जैसे कि जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम से भरपूर हमारे पौधों को देने के लिए एक बहुत ही हेल्दी लिक्विड खाद बनकर तैयार हो गई है। हमारे पौधों की अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये एक इम्यूनिटी बूस्टर जो बनकर तैयार हुआ है। इसे आप महीने में कम से कम 1 बार तो अपने पौधों पर ज़रूर इस्तेमाल करें। इस खाद को कैसे तैयार करना है, इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि 2 चम्मच राख और 1 पाउच कॉफ़ी का। तो जो आपके छोटे प्लांट हैं उनको आप कम मात्रा और जो बड़े प्लांट हैं उनको आप डबल मात्रा दे सकते हैं, यानी कि छोटे प्लांट्स पर 1 गिलास और बड़े पर 2 गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बरसात के कारण आपके पौधों की मिट्टी गीली है तो उसमें आप अकेला राख का ही इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद। अगर आपके गमले की मिट्टी सूखी है तो उस पे आप लिक्विड खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद के इस्तेमाल से हमारे पौधों की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी एसिडिक हो जाती है, जिस वजह से हमारे पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।